नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो कैसा हो जब एक ऐसा बिहार हो जहां ऑनलाइन ठगी की शिकायत पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़े। संभव है बिहार में, जहां 16 मिनट का काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाए, जहां आम आदमी का मेहनत का पैसा साइबर ठगों से तुरंत बचाया जा सके और युवा घर बैठे टेक की दुनिया में एक करियर बना सके। कैसा है? जी हाँ, यही सपना अब हकीकत बन रहा है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी यानी कि एनडीए प्लस जेडीयू यानी कि बीजेपी प्लस जेडीयू यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में भारत का पहला एआई आधारित साइबर कंट्रोल हब ला रही है। 1930 हेल्पलाइन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लैस होने जा रही है। यह सिर्फ एक हेल्पलाइन का अपग्रेडेशन नहीं है, बल्कि बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था, रोजगार, विकास और युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला गेम चेंजर है। पटना में यह हब बनेगा, बहुभाषी होगा, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा और साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी करेगा। 3-4 महीने में तैयार होगा। लाइंस 25 से 50 तक बढ़ाई जाएगी। यह कदम बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की बड़ी यात्रा का पहला मजबूत कदम है। जहां पहले मैनुअल तरीके से 16 से 18 मिनट लगते थे शिकायत दर्ज करने में, अब एआई वॉइस टू टेक्स्ट, रियल टाइम एनालिसिस और पैटर्न डिटेक्शन से सब कुछ फटाफट कर लेगा। गोल्डन आवर में बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ठगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इससे ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भरोसा बढ़ेगा। इकोनॉमी चलेगी, छोटी व्यापारी, किसान, स्टूडेंट सब बिना डर के ऑनलाइन काम करेंगे। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर ठगी के केस भी, और ये हब प्रिवेंटिव एक्शन लेगा। बड़े नेटवर्क पकड़े जाएंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोजगार के नए द्वार खोलेंगे, पलायन रुकेगा, युवा टेक स्किल सीखेंगे, घर के पास जॉब मिलेंगी। सरकार का एआई मिशन टाइगर एनालिसिस के साथ 60 करोड़ का मेगा एआई सीओई, आईआईटी पटना के साथ 250 करोड़ का रिसर्च पार्क भी होगा। 468 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सब कुछ एक तस्वीर बना रहे हैं। बिहार अब पीछे नहीं रहना चाहता, वो डिजिटल और टेक लीडर बनना चाहता है और ये हब सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास का इंजन बनेगा। साइबर ठगों पर एआई की मार। आज के समय में हर कोई यूपीआई से पैसे भेजता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, बैंकिंग करता है, लेकिन ठग भी तैयार बैठे हैं। बिहार में साइबर क्राइम के केस तेजी से बढ़े हैं। हजारों एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पहले 1930 पर कॉल करने पर ऑपरेटर मैन्युअली सब लिखता था, 16 से 18 मिनट लग जाते थे, कई बार डिटेल मिस हो जाती, और अब एआई आएगा तो पूरा सीन बदल जाएगा। वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी तुरंत स्पीच को टेक्स्ट में बदल देगी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे बैंक नाम, अकाउंट नंबर, यूटीआर, तारीख सब ऑटोमेटिक कैप्चर होगा। एरर कम होंगे, स्पीड बढ़ेंगे, 5 से 6 मिनट में शिकायत दर्ज होंगे। रियल टाइम एनालिसिस से पैटर्न पहचाने जाएंगे, कौन से नंबर, कौन से तरीके बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। पुलिस को लीड मिलेगी, बड़े सिंडिकेट पकड़े जाएंगे और ये हब पटना में बनेगा। बहुभाषी, हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली सब, ताकि गांव के जो लोग हैं वो भी समझ सके। जिनको हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो अपनी भाषा में समझ सके। सब में सपोर्ट मिलेगा। ग्रामीण आसानी से अपनी भाषा में शिकायत कर सके। आईवीआरएस पहले शुरू हो चुका है। अब एआई लेयर एड लाइंस बढ़कर 50 कॉल लोड हैंडल होगा। 3-4 महीने में लाइव होगा और इससे गोल्डन आवर में एक्शन होगा। पैसा फ्रीज, रिकवरी आसान। बिहार देश का पहला राज्य बन रहा है जहां स्टेट लेवल पर ऐसा एआई साइबर कंट्रोल हब बनने जा रहा है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बल्कि डिजिटल इकोनॉमी का भरोसा बढ़ेगा। छोटे दुकानदार बिना डर के ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, किसान ई मार्केट में जुड़ेंगे, युवा फ्रीलांसिंग करेंगे। अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ों का फायदा होगा। जो पहले ठगी में गंवाए जा रहे थे वो अब सर्कुलेट होंगे। रोजगार भी, एआई स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, साइबर एक्सपर्ट्स की डिमांड होगी। लोकल युवाओं को ट्रेनिंग होगा। आईआईटी पटना, एनआईटी, सीडीएसी से लेंगे।
पलायन रुकेगा क्योंकि टेक जॉब्स घर के पास मिलेगा। सरकार की दूरदृष्टि साफ है, इंफ्रा पहले, अब टेक और स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये हब पूरे बिहार को साइबर सुरक्षित बनाएगा, डेवलपमेंट को नई रफ्तार देगा। युवा तैयार हो जाइए, स्किल सीखिए क्योंकि मौका आने वाला है। बिहार बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार के इकोनॉमी पर धमाकेदार ग्रोथ। साइबर सुरक्षा मजबूत होने का सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमी को मिलेगा। जब लोग बिना डर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ई कॉमर्स, फिनटेक, डिजिटल सर्विसेज बढ़ेंगी। बिहार में छोटे व्यापारी, होम बेस्ड बिजनेस, स्टार्टअप्स फलेंगे। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स का यूज बढ़ेगा, जिससे कैशलेस इकोनॉमी मजबूत होगी। अनुमान है कि साइबर लॉस कम होने से करोड़ों रुपए बचेंगे, जो राज्य की जीडीपी में योगदान देंगे। सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ेगा, टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, सरकार ज्यादा स्कीम चला सकेगी। एआई हब के साथ बड़े टेक इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। 468 करोड़ के एमओयूज, टाइगर एनालिटिक्स का 60 करोड़ का मेगा एआई सीओई, आईआईटी पटना 250 करोड़ रिसर्च पार्क, ये सब बनेंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आएंगे जीसीसी पॉलिसी 2026 के तहत। सेमीकंडक्टर पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। 2 लाख जॉब्स का टारगेट है। 9000 एकड़ पर साइबर सिटी तैयार हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और 11 हाईटेक टाउनशिप तैयार होंगे और इनसे रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड इंडस्ट्री सब बूस्ट होंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे और एक टेक जॉब 3 से 4 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती हैं। लोकल इकोनॉमी सर्कुलर बनेगी। युवा यहाँ कमाएंगे, यहाँ खर्च करेंगे। पलायन रुकने से स्किल्स और मनी दोनों राज्य में रहेंगे। बिहार पूर्वी भारत का टेक पावर हाउस बनकर रहेगा। किसान एआई से फसल प्रेडिक्शन कर सकेंगे और साथ ही साथ कीट नियंत्रण करेंगे। प्रोडक्शंस बढ़ेंगे और हेल्थ एजुकेशन में एआई से सर्विस बेहतर होंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होंगे और यह पूरा पैकेज बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। सरकार की योजनाएं, बिहार एआई मिशन, आईटी पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी सब लाइन में है। युवा पॉपुलेशन बिहार की सबसे बड़ी ताकत है और अब उसे स्किल्स देकर इकोनॉमिक फोर्स बनाया जाएगा। यह बदलाव सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, पूरे राज्य में फैलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी, महिलाएं एम्पावर होंगी। लोकल वर्क से बिहार का सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। टेक स्किल से लाखों युवाओं को मिलेगा मौका। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। एआई साइबर हब बनाने में एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, कॉल सेंटर ट्रेन्स, ऑपरेटर्स, एनालिस्ट की भारी डिमांड है। लोकल युवाओं को प्राथमिकता, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेंगे। आईआईटी पटना, एनआईटी, सीडीएसी, टाइगर एनालिटिक्स जैसे पैटर्न्स ट्रेनिंग देंगे। एआई मिशन के तहत 3 सीओई स्कूल कॉलेज में एआई कोर्सेज, 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग का विजन, स्टार्टअप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेशन फंडिंग, ये सब होंगे। जीसीसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी से हजारों हाई पे जॉब्स मिलेंगे। 11 टेक टाउनशिप, सैटेलाइट सिटी से कंस्ट्रक्शन, सर्विस जॉब्स भी अवेलेबल होंगे। पलायन रुक जाएगा, युवा दिल्ली, बेंगलुरु नहीं जाएंगे, घर के पास काम करेंगे। परिवार टूटने नहीं देंगे। लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी। महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए स्पेशल ड्राइव होगा। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सब कुछ बिहार में ही। बिहार एआई समिट 2026 में इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स आए और एनर्जी जबरदस्त होंगे। 468 करोड़ इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। सरकार का टारगेट क्लियर है, 1 करोड़ जॉब्स बनाने हैं और ये हब उसका हिस्सा है। युवा बिहार की तरफ नहीं, यहाँ इनोवेट करेंगे और स्टार्टअप शुरू करेंगे। स्किल गैप को भरने के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाएंगी, लैब्स प्रोवाइड की जाएंगी। बिहार की युवा पावर अब टेक की दुनिया में चमकेंगी। अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी, डेवलपमेंट को गति मिलेगी। तैयार रहिए, स्किल सीखिए, क्योंकि बिहार का रोजगार इंजन स्टार्ट हो चुका है। राज्य में पलायन पर लगेगा ब्रेक। बिहार में युवा पलायन की कहानी पुरानी है। बिहार से युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, ये कहानी काफी पुरानी है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। टेक हब, एआई सीओई, साइबर सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क सब घर के पास मौके देंगे। युवा बाहर जाकर मेहनत करेंगे तो परिवार टूटता है, पैसा बाहर खर्च होता है और अब रिवर्स माइग्रेशन होगा। स्किल्ड युवा वापस आएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे,
AI हब से साइबर जॉब्स मिलेंगे, टेक सिटी से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, R&D जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रा तैयार होगा, बिजली, इंटरनेट, सड़कें सब बनेंगी और अब टेक लेयर ऐड भी होंगे। तकरीबन 9,000 एकड़ पर डेवलपमेंट तैयार हो रहा है और 42,000 फ्लैट्स भी तैयार होंगे। युवा यहाँ से रह करके काम करेंगे, लोकल बिजनेस बढ़ेंगे, महिलाएं घर के पास काम कर सकेंगी और साथ ही साथ विलेज इकोनॉमी मजबूत होगी। कृषि से जुड़े AI टूल्स, पलायन रुकने से सामाजिक संतुलन बनेगा, परिवार मजबूत बनेगा, समाज खुशहाल होगा। सरकार की योजनाएं इस दिशा में है और AI समिट, MOUs, पॉलिसीज सब पलायन रोकने के लिए ही है। बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, युवा यहाँ सपने पूरे करेंगे। ये डेवलपमेंट का असली मॉडल है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप क्या कुछ समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो आपके लिए ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।